रऊफ साहब, जो आईनी तरमीम हो रही है, इसका एक मिनिमम वर्जन भी हो सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि जनाब बिल्कुल जो आईनी बेंच है, इस पे पीटीआई वोट कर सकती है, पीटीआई साथ चल सकती है। लेकिन इसमें कौन-सी ऐसी तरमीम है जो बिग नो है, आईनी अदालत के अलावा, जो आपको पता है, जिस पे आपने बिग नो है कि नहीं जी, इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है दैट्स अ बिग नो। मिलिट्री कोर्ट्स जी, जो हैं ठीक है। दैट्स अ बिग नो। जजेस की ट्रांसफर जो है दैट इज अ बिग नो। हम नहीं चाहते कि जी जजेस जो हैं वो क्लार्क्स बन जाएं, वो पीएन्स बन जाएं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिक्स जो है ना, ये इनके ऊपर तो हम बिग नो है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑल्टरनेट हमने अर्ज किया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए, और बाकी जो चीजें हैं वो तो उसका तो कोई ऑल्टरनेट भी नहीं हो सकता। वो किसी सूरत में जो है वो जो हमारा जो एग्जिस्टेंट आइन है उसको हम डाइल्यूट नहीं होने देंगे। देखिए हबीब साहब, जरा थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो आइन बना था कंसेंसस से बना था, और उसके बाद जितनी तरामीम हुई हैं उनके बारे में भी कोशिश की गई है कि वो कंसेंसस से हो। बिकॉज आइन जो है, आइन में तरमीम एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है उसकी, कि आप सब पार्टीज को, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तरमीम हो रही है ये एक बड़े एक अजीब ही तरीके से हो रही है, जिसमें कि जो लोग ये बिल मूव करना चाहते थे उनके अपने पास भी ये बिल मौजूद नहीं था उस रात को, जब पार्लियामेंट के ऊपर शबखून ये डालने मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इनके पास अपने पास भी वो ड्राफ्ट नहीं था। तो अभी भी मुझे पता चल रहा है कि शायद इनके पास आज भी फाइनल ड्राफ्ट, हालांकि सर्कुलेट हुआ है पीपल्स पार्टी का भी ड्राफ्ट और पीएमएलएन का भी ड्राफ्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी शायद फाइनल नहीं है, इसमें अभी भी चेंजेस हो रही होंगी। तो हमारी इनसे यही इस्तदा होगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव मामला है, जरूर करें, लेकिन वो तमाम जो इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें, इसको लेकिन मसला पार्लियामेंट में ये ना पेश रऊफ करें, साहब, वो उसके बाद 25 से पहले करना चाहते हैं। देखिए ना, यही मैं उसी पर आ रहा था ना, कि ये उसको कमेटीज में भेजें, कमेटीज की इनपुट लें और उसके बाद पार्लियामेंट पे दोबारा लेके आए और इसके ऊपर वोट दें। लेकिन मसला ये है कि ये जो तरामीम है ये पर्सन स्पेसिफिक है और एजेंडा स्पेसिफिक है। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए पर्सन एंड एजेंडा स्पेसिफिक तरामीम जो है वो किसी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती। एक दिलचस्पी कुछ शिकों में ये जाहिर हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी है। क्या उन जिन शिकों से एस्टेब्लिशमेंट को दिलचस्पी है, क्या उन पर भी आपसे बात हुई है और आप जानते हैं वो शिकें कौन-सी? हबीब साहब, मैं इस चीज से, मेरा बिल्कुल सरोकार नहीं है, ना पीटीआई का सरोकार है कि उसमें कौन इंटरेस्टेड है और कौन नहीं है। द फैक्ट इज कि जो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा उसकी हम मेरिट के ऊपर इवैल्यूएशन करेंगे, और उस मेरिट की इवैल्यूएशन के बाद हम फैसला करेंगे कि वो उसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना। अंडर द सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त है, जो ड्राफ्ट हमारे पास आए हुए हैं पीपल्स पार्टी का भी और पीएमएलएन का, उनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल कुल्लियतन मैं ये कह रहा हूं कि उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। जो जेयूआई का ड्राफ्ट है, जो हमारे साथ कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने बनाया है, उसके साथ हम चल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो फाइनल शेप में आएगा तो वो जेयूआई की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा और पीटीआई की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा, और होपफुली बाकी जो पार्टीज हैं वो भी उसके साथ एग्री कर जाए। मेरी जाती एनालिसिस ये है कि वो बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज उनका पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा जो है और एजेंडा स्पेसिफिक जो उनका पार्ट है वो उसके साथ उसको पूरा नहीं होता। वो जो करना चाहते हैं वो हमारी तरमीम जो हम दे रहे हैं उसका ड्राफ्ट देंगे, उसके बेसिस के ऊपर वो पूरा नहीं कर सकेंगे। कंसिक्वेंटली मुझे नहीं नजर आता कि वो हमारे ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे। वो कोशिश उनकी यही होगी अक्तल बसा कि वो अपने ड्राफ्ट को पुश करें, जैसे भी पुश कर सकते हैं। अच्छा रऊफ साहब, अब आईनी तरमीम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप भी ये समझते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता इस वक्त ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मामलात आपस में दुरुस्त हों, बातचीत शुरू हो? 22 अगस्त के बाद जो एक हम देख रहे थे या समझ रहे थे कि एक विंडो शायद ओपन हुई है बातचीत के लिए, उसमें किस हद तक मामलात आगे बढ़े हैं? गंडापुर साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि उनका बड़ा मेन रोल है इसमें, कि वो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों के पार्टी के भी इख्तलाफात आ रहे हैं। गंडापुर साहब पर बहुत सारे शुकूक व शुबात का भी इजहार किया जा रहा है पार्टी रहनुमाओं की जानिब से।
देखिए, गंडापुर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो एक बड़े कमिटेड लीडर हैं पीटीआई के, और उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार करना जो है वो इंतहाई ज्यादती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी रूमर्स हैं जो फैलाई जाती हैं, उसका एक अपना मोटिव होता है, एक अपना पर्पस होता है, और वो फैलाई जाती हैं ताकि पार्टी में डाइसेंशन जो है वो क्रिएट हो, डिविजन क्रिएट हो। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके पीछे जो कौन लोग हैं, किस तरीके से वो इसको ऑपरेट करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ, चंद लोगों में से हूँ जो कि फील करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हबीब साहब और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक डायलॉग जो है वो इनएविटेबल है, वो होना चाहिए। वो रियासत का इंटरेस्ट उसमें पनाह है, और उसकी वजूहत ये हैं कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, और इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं। इस्टेब्लिशमेंट का एक ट्रेडिशन रही है, एक उनका एक हिस्ट्री है ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान अफेयर्स एट मल्टीपल लेवल्स। आपको पता है 4 मार्शल लॉज भी लगे हैं इस मुल्क में। सो उनका एक इंटरेस्ट लेवल है, जो कि कंपैरेटिवली बाकी ममालिक में जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उससे ज़्यादा है। तो इसको हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने मुल्क में जमहूरियत रखनी है, अगर आपने मुल्क को जमहूरियत को लपेटना है तो वो फिर और बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आपने मुल्क में जमहूरियत को रखनी है, उसको बढ़ने का, पनपने का मौका देना है, तो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का जो डायलॉग है वो इनएविटेबल है। उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो लोग इस वक्त मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, इनके पास ना पॉलिटिकल रेलेवेंस है, ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, और ना ही इनके पास कॉम्पिटेंस है। अनफॉर्चुनेटली मुल्क को पिछले 40 साल से तकरीबन रूल कर रहे हैं, और आपने देखा है कि मुल्क का क्या सत्यानाश इन्होंने किया हुआ है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो बिलीव करता हूँ कि ये इनएविटेबल भी है, और मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ कि वक्त ज़ाया करने के पहले के बगैर जो है ये चाहिए कि एक टेबल के ऊपर बैठकर मुल्क के मामलात को डिस्कस करके आगे बढ़ाने की तजावीज़ जो हैं उनको फाइनलाइज किया जाए। तो ये बताइएगा रऊफ हसन साहब के अब तक इस हवाले से बहुत ख्वाहिश है, लेकिन इस हवाले से कोई बात आगे बढ़ी? एक दफा 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात बात आगे बढ़ी थी, कुछ लगता था कि इस बात से आगे मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन फिर कहाँ रुकी हुई है? रुकी तो नहीं कहना चाहिए कि रुकी हुई है, लेकिन जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें हमें मार्जिन देना चाहिए, उनको हमें टाइम देना चाहिए, ताकि ये किसी नैच के ऊपर पहुंच के इसको फाइनलाइज किया जाए। बात आगे बढ़ेगी जी, बाकी आगे बढ़ भी रही है, और बात आगे बढ़ेगी, उसके अलावा कुछ चारा नहीं है। ये जो लोग हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, इनके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं कि ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, और उन दोनों चीज़ों के बगैर, जो कि इंटरडिपेंडेंट है, इनके बगैर जो है वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये जो IMF के 7 बिलियन मिलेंगे, इससे डिफॉल्ट जो है वो नहीं बच सकेगी। अच्छा, शायद मुल्क ब्रीथ करता रहे, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है वो बड़ी ग्रूसम है, बहुत ग्रूसम है। जाते जाते ये भी बता दें, खान साहब का तिब्बी मुआयना हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर, क्या उनकी सेहत के हवाले से जो खदशात थे वो कम हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बीबी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, जो कि खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, उनको इजाज़त देनी चाहिए, और हमारे साथ वादा भी किया गया था जी कि वो उनको भी भेजा जाएगा पिम्स के डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर आसिम यूसुफ कल बडियाला के बाहर तकरीबन 7 घंटे 6.5 घंटे उन्होंने इंतजार किया है, और शाम को 5 बजे उन्हें बताया गया है कि जी आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद पिम्स के डॉक्टर्स जो हैं वो मिले हैं जाके, उन्होंने उनको एग्जामिन किया है, जिनकी एग्जामिनेशन को हम ट्रस्ट इसलिए नहीं करते हैं कि हम पहले ही कोर्ट ऑफ लॉ में गए हुए उनके खिलाफ, क्योंकि पिम्स के डॉक्टर्स ने खान साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट को फर्ज भी किया था कुछ अर्सा पहले, और उसी के ऊपर हमारा उनके खिलाफ मुकदमा जो है इस वक्त अदालत में पेंडिंग है। सो उनकी जो रिपोर्ट आई है उसको हम ट्रस्ट नहीं करते। इस सिलसिले में मैंने कल भी अपना बयान दिया था, कल भी मैंने कहा है, और वो आया भी हुआ है, एक्सटेंसिवली कवर भी हुआ है, कि जब तक आसिम यूसुफ साहब को, जो कि खान साहब के ज़ाती मौलज है, उनको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, और वो खुद उनको ज़ात एग्जामिन नहीं करते, उस वक्त तक हम बिल्कुल उनकी सेहत के बारे में जो हमारे कंसर्न्स हैं वो मौजूद हैं, और वो मौजूद रहेंगे। इस सिलसिले में नौरीन न्याजी साहिबा, जो कि खान साहब की बहन है, उन्होंने भी कल 2-3 प्रोग्राम्स में आए हैं वो, और उन्होंने बात की है, और उनकी कंटेंशन भी, उनकी फैमिली की कंटेंशन भी बिल्कुल वही यही है जो कि मैंने अर्ज की है।